Hi, the more seriously you take yourself, the unhappier you are going to be. Be sincere, but not serious. Today is 14th of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मध्य प्रदेश में है ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये है लोकेटेड हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर्विंग चेयरमैन है डीआरडीओ के। बिहार में है ये मधुबनी आर्ट। उत्तर प्रदेश में है समसपुर बर्ड सेंचुरी और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। आज के सवाल है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट के किस पार्ट से क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पाइस लौंग ऑब्टेन होती है। एनर्जी स्टोर्ड होती है स्प्रिंग में एनर्जी हो सकती है पोटेंशियल, काइनेटिक एटसेट्रा। तो जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है वो किस टाइप की एनर्जी स्टोर है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस क्या होता है, गवर्नमेंट इसको काफी एम्फेसाइज करती है रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। गोबर गैस दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। ब्रास एक अलॉय है, कॉपर एंड विच अदर मेटल। वेयर डिड द डांस फॉर्म मोहिनी अट्टम डेवलप कहां पर हुआ है। विच सिटी किस शहर में वेल नोन है एम्ब्रॉयडरी फॉर्म चिकनकारी के लिए, चिकनकारी। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है इनएडवर्टेंट का मतलब जानबूझ के नहीं किया है, अनइंटेंशनल है, नॉट ऑन पर्पस। डुबियस मतलब डाउटफुल है, अनसर्टेन है, स्केप्टिकल है, सस्पिशियस है। ब्रेविटी का मतलब है ब्रीफनेस, शॉर्टनेस, टू द पॉइंट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, इसका क्या मतलब है आप बताओ। इमैक्युलेट का मतलब है वो परफेक्टली क्लीन है, करेक्ट है, प्योर है। सम ऑफ यू राइट आंसर्स वो इमैक्युलेट होते हैं, परफेक्ट। ऑप्युलेंस का मतलब होता है वेल्थ या फिर फॉर्च्यून। आज के टॉपिक्स हैं स्पुतनिक 5 और ये वैक्सीनेशन अपकमिंग मंथ्स में इंडिया में आने वाली है। दिस इज अबाउट अंडर ट्रायल आर्टिकल 20 आज हम अच्छे से देखते हैं। प्रिजन रिफॉर्म्स, ओपन मील सेंटर्स, टेम्पररी रिस्पाइट, दिस इज अबाउट प्लाज्मा डोनेशन। एंड ये एक नई डिसीज हो रही है कोविड-19 बैटल में, दिस इज फंगल डिसीज, विल गेट टू नो अबाउट इट। रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन इज रिक्वायर, सर्टेन हेडलाइंस। एंड दिस इज अबाउट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, अब अक्टूबर 10 को होगा, पोस्टपोन हो गया है। दिस इज इंडिकेटिव नोट सुप्रीम कोर्ट। और ट्रिप्स में गवर्नमेंट जो स्टैंड ले रही है और कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट दोहा डिक्लेरेशन के, जिसके अंडर हम ट्रिप्स में एग्जेम्पशंस ले सकते हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के मैन्युफैक्चरिंग का। विल हैव अ टॉक ऑन दिस। एफसीआरए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हिंदी में आज हम देखेंगे जल संधि और ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, इससे अक्सर प्रीलिम्स में सवाल आए हैं, विल गेट टू नो अबाउट देम। देन दिस इज सीसेट और ये क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material for now is only The Hindu. So this is the front page of The Hindu. Sputnik 5 रशियन वैक्सीनेशन है, शॉट्स इसके अवेलेबल होंगे इंडिया में अगले हफ्ते से, गवर्नमेंट ने कहा। वी आर वर्किंग टू सिक्योर एनहेंस अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का सीवियर शॉर्टेज चल रहा है। कोविशील्ड का भी जो सेकेंड डोज लगना था पहले वो 8 हफ्ते था, 6 से 8 हफ्ते, उसको बढ़ा के 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। वैक्सीनेशन शॉर्टेज। मीनवाइल जावड़ेकर साहब ने एक ये ट्वीट किया है कि ये कुछ वैक्सीनेशन अपकमिंग टाइम्स में इंडिया में आने वाली है। इनके ब्रीफली हमें नाम याद होने चाहिए कि कोई नाम आया है तो हमें पता हो कि ये कोविड-19 की वैक्सीनेशन है। ये कोविशील्ड है, कोवैक्सिन है, बायो ई, जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीनेशन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक और वैक्सीनेशन आएगा, कोविशील्ड है, दूसरा है नोवा वैक्स, बीबी नेसल वैक्सीनेशन, दिस इज एमआरएनए और ये स्पुतनिक। तो ऐसे करके करीब 216 करोड़, करीब 2 बिलियन डोजेज अपकमिंग टाइम में अवेलेबल हो जाने चाहिए। लेट अस सी। देन दिस इज अबाउट कोविशील्ड और ये है व्हाई नॉट प्लेसेस कॉन्विक्ट्स अंडर हाउस अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सी, हमारे यहाँ कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोविड-19 हुआ तो जो हमारी जेल है, जेल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिस क्राउड है वहाँ पे।
जेल में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, और रीज़न भी क्या है उसका कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जिनको डिटेन किया गया है वो अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है? अंडर ट्रायल का मतलब आपने उसको कस्टडी में रख लिया है, बट उसका अभी क्राइम डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्राइम अभी जस्टिफाई नहीं हुआ है। सो अ पर्सन हु इज बीइंग हेल्ड इन कस्टडी गिरफ्तार हो गया है, बट अवेटिंग ट्रायल फॉर अ क्राइम। तो बिकॉज जुडिशरी में बहुत टाइम लगता है, क्राइम का ट्रायल होने में महीने, डेट्स आफ्टर डेट्स, तो इसके कारण जो अंडर ट्रायल है इनका परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है कि गिरफ्तार हो गए हैं, जेल में है, बट उनका अभी तक सुनवाई नहीं हुई, उनका अभी तक ट्रायल नहीं हुआ। तो दिस नंबर इज ह्यूज, और इसके कारण अलार्मिंग कंजेशन है प्रिजन में। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि इतने इनमेट्स हैं एडमिट हुए, और फिर यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी होता है, मेंटेनेंस में भी होता है, ओवर क्राउडिंग है, फिर पैंडेमिक का भी थ्रेट है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है कि इतना ओवर क्राउडिंग कंजेशन हो रहा है, इसको हम डील करें। यहाँ हम बात करते हैं आर्टिकल 20 का। सी, आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 और 21 यूजुअली साथ में पढ़ा जाता है, दिस इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है कि आर्बिट्ररी एक्सेसिव पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा, किसी भी पर्सन को नहीं मिलेगा। आर्बिट्ररी मतलब नियम के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगा, कानून के हिसाब से, और जितना पनिशमेंट दिया गया है उतना ही पनिशमेंट मिलेगा, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं होगा। वेदर सिटीजन फॉरेनर है और लीगल पर्सन है, कंपनी है या कॉरपोरेशन है। सो दिस इज आर्टिकल 20। इसमें 3 प्रोविजंस होते हैं। पहला होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नो पर्सन शैल बी कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब आज की डेट में वो गुनाह है, तो उसने आज क्राइम किया, तो अगर वो गुनाह पहले से बताया गया था तभी उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये नहीं कि एक्ट हुआ था कुछ दिन पहले और आज आपने एक नया नियम बना दिया और फिर उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। नो, ये तब होगा फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, तब वो वायलेशन था या नहीं था। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब बाय द लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। तो मतलब जब वो एक्ट हुआ, एक्ट ऑफ क्राइम हुआ, उस डेट पे, उस टाइम पे वो जो एक्ट है वो डिक्लेयर है एज अ क्राइम और उसकी कुछ पेनल्टी है, तो तभी उसको पनिशमेंट देंगे। ऐसा नहीं कि हम पोस्ट डेट या फिर बैक डेट में उसको पनिशमेंट कुछ ऐसा अनाउंस होगा। सो दिस इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। देन ये है डबल जेपार्डी। इसका मतलब है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब एक बार गलती किया, एक बार सजा मिल गई, अब ये नहीं कि बार बार उसको उसी बात की सजा मिलेगी। नो डबल जेपार्डी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप खुद के लिए गवाही नहीं दे सकते हो। सो दिस इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सो ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये 3 होते हैं आर्टिकल 20 के अंदर। ओके, अब एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ये नहीं होता है इम्पोजेस पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। एक्ट ऑलरेडी डन ऑन विच इंक्रीजेस पेनल्टी फॉर सच एक्ट। फाइनेंस जो होता है ना, इसमें आप रेट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हो, बट क्रिमिनल में नहीं लगा सकते। जैसे अभी कुछ केसेस इंडिया हार गया था वोडाफोन का, या फिर, तो यहाँ पर क्या बात थी? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात थी कि हमने बैक डेट में जाके टैक्स लॉ चेंज किए और वहां पे टैक्सेशन लगाया। तो दिस कुड बी डन इन फाइनेंसेस बट दिस कुड नॉट बी डन इन क्रिमिनल क्राइम रिलेटेड थिंग। तो नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी है अवेलेबल केवल प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, जुडिशियल ट्रिब्यूनल में। डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में ये अवेलेबल नहीं होगी। मतलब हो सकता है कि एक बार तो आपके डिपार्टमेंट, कहीं आप काम करते हो, कंपनी डिपार्टमेंट, उसने आपको पनिश किया, फिर जो कोर्ट है ऑनरेबल उसने आपको पनिश किया, तो दिस कुड बी डन। दिस इज नॉट डबल जेपार्डी। प्रोटेक्शन तभी है कि कोर्ट आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं देगा, डिपार्टमेंट पनिशमेंट दे सकता है। नॉट अवेलेबल है प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में। थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्सटेंड होता है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आर्टिकल 20
बिकॉज आर्टिकल 19 में हमने फ्रीडम दिया बहुत सारा स्पीच एट्सेट्रा का, फिर आर्टिकल 20 में हमने दिया प्रोटेक्शन दिया, फंडामेंटल राइट दिया कि आपको कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब अगर गिरफ्तार हो रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उसमें भी यू हैव गॉट सर्टेन राइट्स, दीज आर सर्टेन राइट्स। फिर राइट टू लाइफ आ जाता है 21। तो ये पूरी बात है दिस प्रिजन रिफॉर्म्स, कंजेशन, अंडर ट्रायल एटसेट्रा। yesterday also we covered this topic, this is in continuation। इसका एक बड़ा अच्छा पीडीएफ भी है, मैं उसको अभी शेयर करता हूँ। प्रिपेयर अ नोट इन प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया, इस पे एक नोट प्रिपेयर करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और जुडिशरी अभी इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसको कंसिडरेट कर रही है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये हमारे सिलेबस में भी है। देन दिस इज अबाउट हाउस अरेस्ट, स्पुतनिक 5। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ओपन मील सेंटर्स बनाओ, बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज हो रहा है, और जो रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक चीज़ें होती है, गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए जब भी इसका कुछ चैलेंजेस या क्राइसिस आ रहा है, तो ओपन मील सेंटर्स ओपन करें और फूड जो होता है वो प्रोवाइड कराएं। दिस इज पेज नंबर 2। डेटा कंसल्टेंट लॉन्चेस वेबसाइट टू ईज प्लाज्मा डोनेशन प्रोसेस। प्लाज्मा डोनेशन जो रिकवर हो गए हैं वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, उससे दूसरे किसी पेशेंट की लाइफ सेव हो सकती है। दिस इज अ मैन डोनेटिंग प्लाज्मा, ही इज अ गुड मैन। सो ये पेज नंबर 2 है और ये है पेज नंबर 3, डबल वैमी फार्मर प्रोटेस्ट, एंड पेज नंबर 5, पॉजिटिविटी रेट सी 27% है, मतलब 100 लोगों का टेस्ट करो तो 27 पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज बिग। वैक्सीनेशन इज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ वायरस, दिस इज द ट्रुथ। देन महाराष्ट्र में जून 1 तक रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोविड न्यूज़ है, रिकवरीज भी हो रही हैं। दिस इज टेम्पररी रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है आराम, टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए। आराम किससे मिला? इन्फ्लेशन से मिला। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? कीमतों में बढ़ोतरी। आज किसी चीज़ 100 रुपए की थी, कल वो 110 रुपए की हो गई, तो इन्फ्लेशन हो गया, कीमत बढ़ गई। तो आपके पास तो 100 रुपए ही है, अब आप कम चीज़ खरीद पाओगे, तो दिस इज द प्रॉब्लम। पहले 100 रुपए में कितना पेट्रोल आता था, अभी 1 लीटर पेट्रोल ही आता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब इन्फ्लेशन खराब नहीं होता है, इन्फ्लेशन अगर 4 ± 2 ब्रैकेट में होती है तो दिस इज हेल्दी इन्फ्लेशन विच इज गुड फॉर इकोनॉमी। यहाँ इन्फ्लेशन आई 4.29% की, तो ये प्रोविजनल हेडलाइन जो आई है अप्रैल का, विच इज अ गुड न्यूज कि चलो ब्रैकेट में है 4 ± 2%। ये इन्फ्लेशन आई है, ये हेल्प हुआ बिकॉज सॉफ्टर फूड प्राइसेस एंड स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट। जो फूड होता है, फूड सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है, फूड एंड फ्यूल। तो फूड की प्राइसेस बिकॉज कम हुई, कीमत कम हुई, तो इन्फ्लेशन भी ओवरऑल कम हुई। बट स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट भी था। बेस इफेक्ट मतलब लास्ट ईयर का, जैसे आईआईपी डेटा है, आईआईपी डेटा इस बार का भी बहुत अच्छा तो नहीं है, बट पिछले साल के कंपैरिजन में बेटर है। ये हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था मार्च में, तो काफी डेटा पिट गया था। अब उसके कंपैरिजन में इस साल थोड़ा बेटर है, तो बेस इफेक्ट के कारण ये अच्छा हो गया। जैसे पिछले एग्जाम में अगर आपके 60 मार्क्स आए, इस बार आपके 75 आ गए, तो आपको लगेगा मार्क्स बेटर हुए। दिस इज बेस इफेक्ट, तो ये बेस इफेक्ट है आईआईपी डेटा। अब डेटा बिकॉज बेटर हुआ है, बट ये टेम्पररी रिस्पाइट है, बिकॉज आगे डार्क क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। क्लोजर लुक देखें इन्फ्लेशन डेटा का, तो कूलिंग हुआ है सीरियल्स में, मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल, पल्सेस। इधर एक कमेंट्री दिया हुआ है कि किस किस जगह पे यहाँ पे कूलिंग हुआ है, पल्सेस, प्रोडक्ट्स। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी कमी हुआ है। ऐसा एक ट्रेंड दिया हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। बट दिस इज नॉट अ रिलीफ। वाई? बिकॉज सोशो इकोनॉमिक बर्डन अभी भी क्रिपल कर रहा है। पैंडेमिक जो हुआ है उसका इम्पैक्ट अब देखने को मिलेगा आगे आने वाले 2-3 महीनों में। और जो लॉकडाउन है, जैसे महाराष्ट्र में जून तक लॉकडाउन लग गया, तो इसके कारण भी अभी चैलेंजेस आएंगे। तो देर इज नो रिलीफ। ग्लोबल क्रूड ऑयल जो है ये भी अभी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस। आईएचएस मार्केट का दिस पीएमआई डेटा आता है, अगर 50 के ऊपर है तो एक्सपेंडिंग, 50 के अंदर है तो कम है। ये 50 के ऊपर तो है, बट ये स्लो डाउन हुआ है, स्लोइंग डाउन ऑफ एक्टिविटी। सो द पॉइंट इज कि वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, टेम्पररी रिस्पाइट है। इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा कम आया,
ब्रैकेट में आया गुड थिंग बट डार्क क्लाउड्स आर अहेड. सो पॉलिसी मेकर्स मस्ट स्टे विजिलेंट, अलर्ट रहना है, एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी इवन एज मेजर्स टू बोल्स्टर डिमांड्स आर द नीड ऑफ द आवर. डिमांड राइज करें, उसके लिए लिक्विडिटी बढ़ाएं और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी टेम करें. तो पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी बने रहने वाला है. देन दिस इज अबाउट असम ब्रू, पॉलिटिकल न्यूज है. दिस इज अबाउट द क्राइम ऑफ एनफोर्स डिसअपियरेंस मस्ट एंड. यहाँ बात है कि कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रहा है, अभी म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट, इससे पहले श्रीलंका में सिविल वॉर कॉन्फ्लिक्ट, फिर जैसे अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट, अभी इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. तो इससे क्या होता है, इससे रिफ्यूजीज बनते हैं, इससे डिस्प्लेसमेंट्स होता है और फिर उन पे ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस वायलेशन होता है. तो दिस इज द थिंग कि यहाँ जो डिसअपियरेंस हो रहा है, पीपल आर गेटिंग लॉस्ट, दिस हैज टू स्टॉप. यूएन राइट्स एंड दिस ब्रॉडली इसने म्यांमार के बारे में बात किया है और इंडिया के कंसर्न. और इसमें अभी पैंडेमिक टाइम भी है कोविड-19, तो उसके बैकड्रॉप में भी क्या किया जा सकता है. देन ये एक नया अभी एक आया है, फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है कोविड बैटल में. डायबिटीज कंट्रोल लोअर करें, डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं कोविड-19 ट्रीटमेंट के, जैसे फंगल इन्फेक्शन. दिस इज म्यूकोमाइकोसिस, रिस्क मिटिगेशन जरूरी है. ये काइंड ऑफ एक फंगल डिसीज अभी हो रही है. दिस इज अगेन ऑन राइज. द पॉइंट इज यू नीड टू टेक केयर वेरी गुड हेल्थ ऑफ दिस, health related to like exercise, heart, liver, stomach, everything. You have to be very very careful. This is recovery period में ये सब चीज़ें important है. तो ये फंगल है, इसको भी अभी हम बहुत डिटेल में देखते नहीं है. दिस इज जस्ट अ न्यूज़, ये डिसीज हो रही है, लेट अस सी. देन असम ड्यू, ये शुड पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी रिलीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक. अगेन सवाल है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हम रिलीज कर दें, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या होते हैं, लाइक प्रोटेस्ट वगैरह में जिन्होंने कुछ किया है, या फिर कई आंदोलन, जैसे कई बार दिल्ली दिल्ली में राजघाट या फिर इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, वहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं, तो दे आर पॉलिटिकल प्रिजनर. एंटीसिपेटरी बेल भी इन्हें मिलता है. रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन. सी, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, ये इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन भी होता है. प्रिवेंटिव डिटेंशन, इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन है या नहीं है, आंसर प्रिवेंटिव डिटेंशन. और प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने टाइम तक हम कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो दिस इज पॉलिटिकल प्रिजनर. ये प्रिजन टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, हर जगह कोर्ट में नज़र आ रहा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी देखा था हमने, रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन, ये बात है. मेडिकल एजुकेशन आज की डेट में हमारी लाइफ कौन सेव कर रहा है, मेडिकल एजुकेशन. मेडिकल डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, मेडिकल हेल्थ केयर के फ्रंटलाइन स्टाफ. सो ज़रूरी है कि इनका सफिशिएंट नंबर हो, बिकॉज दे आर द सेवियर्स. हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. अगर आप यूरोप से, यूएसए से, डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें, तो पर कैपिटा जो डॉक्टर अवेलेबिलिटी है इंडिया में बहुत पुअर है. हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ बहुत पुअर है. हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो वहाँ पे फर्निश्ड नहीं है, फैसिलिटीज़ लैक कर रहे हैं. तो क्यों ना हमारे पास जो पैसे होते हैं हम उसको यहाँ लगाएं, मेडिकल एजुकेशन में लगाएं, इसको रिफॉर्म करें. अनफेटर्ड मार्केट अप्रोच इज नॉट द आंसर टू द हेल्थ वर्कफोर्स क्राइसिस. अब इसका ये जवाब भी नहीं है कि हम प्राइवेटाइज कर दें. प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द सॉल्यूशन. पीपीपी मॉडल हमने इसमें पहले देखा था, अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो वर्कआउट हुआ है, बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट हैज टू स्टेप अप इस मेडिकल एजुकेशन का एंटायर इकोसिस्टम को दिस ओवरऑल करने के लिए. सीवियर शॉर्टेज है, सबसे पहले तो मेडिकल स्टाफ बढ़ाए, आप वैकेंसीज बढ़ाओ, जितनी जैसे नीट वगैरह एग्जाम्स होते हैं, आप डॉक्टर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हॉस्पिटल्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस बनाएं, इनके नंबर बढ़ाएं. हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे एस्पायरेंट्स नीट का एग्जाम लिखते हैं, मतलब देर इज डिमांड डॉक्टर्स का. वी नीड टू हैव मोर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, मोर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, मोर नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ. मेडिकल स्टाफ का नंबर बढ़ाना ज़रूरी है और फिर इनको फैसिलिटीज़ भी दें सो दैट दे कैन वर्क फ्रीली वो वर्क कर पाए. इनको फ्री हैंड देना भी ज़रूरी है. सो डॉक्टर्स एंड नर्सेज, मेडिकल स्टाफ का नंबर बढ़ाएं. अदरवाइज क्या होता है, डॉक्टर ओवरबर्डन होता है, वो 20-20 घंटे काम कर रहा है, उसकी कैसे एफिशिएंसी आएगी.
नीति आयोग ने भी यही बताया कि हॉस्पिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात होती है कि इंडिया जो बेसिकली होता है वो होता है रूरल इंडिया। इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल है। रूरल में अगर आप गांव वगैरह में जाओ तो उनके लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल इमीडिएट रीच में होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रिवैम्प करना ज़रूरी है। हम जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर होता है। क्लास 11th एनसीईआरटी बुक रियली गुड। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी रिवैम्प करें, यहाँ पे फैसिलिटीज हो, जैसे ऑक्सीजन वगैरह का सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं थे, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स क्यों नहीं था वहाँ पे, हम हर चीज़ लास्ट मोमेंट में ही क्यों करते हैं, फायर फाइटिंग मेजर्स ही क्यों करते हैं, प्लानिंग क्यों नहीं रहती है। दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। और इसमें मेडिकल में वी नीड टू डू दिस, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत है, एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। देन दिस इज अबाउट, अब सी, अब सेकेंड वेव है, थर्ड वेव का भी अभी डर है। फैक्ट एंड फिक्शन इज इन अ फेक न्यूज एपिडेमिक, ये भी एक बहुत बड़ी डिसीज है, फेक न्यूज एपिडेमिक। हर चीज को सेंसेशनलाइज करना या फिर टीआरपी बढ़ाने के लिए अनप्रूवन या फिर फैक्ट बेस्ड न्यूज नहीं है उसको रिले करना, इससे क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक क्रिएट होता है तो ज्यादा डैमेज होता है। फेक न्यूज एपिडेमिक को भी स्टॉप करना जरूरी है। ओनली साइंस फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द वायरस। चाइना से बोला है कि कीप प्राइसेस स्टेबल रखे। अभी चाइना से काफ़ी सारा हम इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है हमें, मेडिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। और इस बात पे एफसीआरए भी एक है, एफसीआरए का भी फिर से न्यूज़ में आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। रेलवेज भी टू रिवाइज पे फॉर डॉक्टर प्रैक्टिशनर ऑन पार विद स्टेट गवर्नमेंट। अब ये अच्छी न्यूज़ है, जस्टिस एन वी रमन्ना साहब ने कहा एप्लीकेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हम लाइव देख पाएंगे। सी, जैसे राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी था, ये बदल के अब संसद टीवी बन गया है। तो एक ऐप ऐसा होगा जो जज साहब है, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग्स होती है। बड़े लर्नेड एडवोकेट्स होते हैं, जजेस होते हैं, ये काफ़ी क्वालिटी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, इस टाइप से। तो अगर इनको लाइव टेलीकास्ट हो जाए, ऑर्डिनरी सिटीजन भी इसको देख पाएगा और उसका ट्रस्ट बढ़ेगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। जुडिशरी में भी अकाउंटेबिलिटी आएगी और नॉलेज लर्निंग कितनी होगी अगर आपको ऐसा लाइव टेलीकास्ट देखने को मिल रहा है कि जजेस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं निटी ग्रिटीज ऑफ लॉ। सो एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं टेलीकास्ट प्रोसीडिंग लाइव। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, टेलीकास्ट लाइव प्रोसीडिंग्स। एक और चीज होती है इंडिकेटिव नोट। सी, जो लॉयर्स की जो भाषा होती है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेट अक्सर लेमैन को लगती है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म भी क्यों होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो लॉयर्स पैराडाइज बन गया है, साधारण आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ने में ही बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो सेम चीज होती है लॉयर्स का यहाँ पे, जजमेंट्स, जो जजेस अपने जजमेंट्स लिख रहे हैं, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज लैंग्वेज जो होती है, लॉ की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो इंडिकेटिव नोट्स बनाए, कंसाइज समरी दें लैंडमार्क जजमेंट्स का, और वो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में हो, सो दैट लोग अंडरस्टैंड करें लॉ को। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट लॉ, नियम जानते नहीं है। अगर नियम जानते नहीं है तो नियम का पालन नहीं होता। तो लॉ जो है इसको सिंपल रहना जरूरी है, तभी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन बेटर होता है। तो सिंप्लीफिकेशन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में होना चाहिए। देन दिस इज वेबिनार है, कोविड इज रीडिफाइनिंग जॉब्स एंड लाइव्स। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स अक्टूबर 10th को होगा, पोस्टपोन हो गया है जून 27। अपने को भी थोड़ा ब्रीदर मिल गया, अदरवाइज आई वाज फीलिंग वेरी बैड कि 27 से एग्जाम है और अभी तक अपना दिस 25 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ था। अब थोड़ा रिलीफ है, अब अपन इसको आराम से कंप्लीट कर लेंगे और एनसीईआरटीज भी अब अपन ग्रेजुअली सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। वी हैव गॉट सफिशिएंट टाइम, ओके, सफिशिएंट टाइम, विल प्लान स्ट्रैटेजिकली, इसको बहुत अच्छे से अभी कंप्लीट करेंगे। देन दिस इज बी विस्परर, दिस इज अबाउट हनी पिसी कल्चर। ओसीआईज हैं, ओसीआईज को होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि अगर आप जर्नलिस्ट हो, इंजीनियर हो, रिसर्चर हो, तो आपको यहाँ पर नोटिफाई करना पड़ेगा, आपको अपनी एक्टिविटीज के बारे में मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा। दिस इज वन थिंग। देन this is very painful, at least 18 elephants killed lightning strike in
असम, वेरी वेरी मैमथ ट्रेजेडी। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है एलिफेंट और दिस ह्यूमन का। कुछ ही दिन पहले हमने कॉरिडोर्स पढ़े थे, कॉरिडोर्स, ये कॉरिडोर्स होते हैं। जैसे एलिफेंट यहाँ रह रहा है A1 में, उसको A2 में जाना है, वो ऐसे घूमेगा। और इसमें अगर रेलवे ट्रैक आ जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट आ जाता है, तो कैजुअलिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, या तो एनिमल का लाइफ जाएगा या ह्यूमन का लाइफ जाएगा, और दोनों ही केस बहुत पेनफुल है। तो दिस इज थिंग, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ वो नेचुरल, दिस लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण हुआ। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट्स चार्ज विद ट्रिप्स स्टैंड। सी, ट्रिप्स में सरकार ने, इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने लास्ट ईयर से ये प्रपोजल दे रखे हैं कि जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, इसमें वैक्सीनेशन का मैन्युफैक्चरिंग को ड्रॉप करें। जो इस पे है ट्रिप्स के, इस पे जो आईपी लगेगा उसका वेवर मिले सो दैट ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उस वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कर पाए और इससे अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन रैंप अप हो। ये इंडिया और साउथ अफ्रीका लास्ट 1 ईयर से ये ट्राई कर रहे हैं। इसको अभी नया दिस फोकस, नया इम्पेटस मिला जब मिस्टर जो बाइडेन ने इसकी अप्रूवल दे दिया कि जो जैसे फाइजर है, मॉडर्ना एटसेट्रा है, इनकी वैक्सीनेशन वगैरह का ट्रिप से इनको एग्जाम्पशन मिले। दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर जो ट्रिप्स के अग्रीमेंट है और दोहा डिक्लेरेशन है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ 2-4 पॉइंट्स बताए। लीगल फ्रेमवर्क में ऐसा प्रोविजन है कि हम कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकते हैं कि ऑल्दो वैक्सीनेशन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है किसी कंपनी का, बट ये पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक गुड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका कंपलसरी लाइसेंसिंग कर देंगे। ये ट्रिप्स अग्रीमेंट में मेंशन है। यहाँ 2-3 बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 30 और 31 डील करता है, एक्सेप्शंस है, राइट्स ऑफ पेटेंट ऑनर्स का अलाउिंग ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंस, कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस है। कंट्रीज जहाँ पे सिग्निफिकेंट ब्रीदिंग स्पेस मिला है उन्हें टू डिटरमाइन हाउ द कंपलसरी लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट यूज लीवर्स कैन बी ट्रिगर्ड। मतलब आर्टिकल 30-31 में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पे पेटेंट जो है उसका एक्सेप्शंस पॉसिबल है। फिर 2001 का दोहा डिक्लेरेशन है, इसमें भी ट्रिप्स में ऐसे इंटरप्रेट किया था कि ट्रिप्स को हम ऐसे इंटरप्रेट करें कि ये सपोर्टिव हो राइट ऑफ मेंबर टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, जैसे इंडिया में पब्लिक हेल्थ एक कंसर्न बना हुआ है, और एक्सेस टू मेडिसिन। तो इन केसेस में दोहा डिक्लेरेशन और ट्रिप्स अग्रीमेंट 30-31 आप कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकते हैं। पार्ट 5 पैरा 5B भी बोलता है, प्रोवाइड फ्रीडम टू ईच मेंबर ऑफ ग्रांट कंपलसरी लाइसेंसिंग ग्राउंड्स ऑन विच द लाइसेंस आर ग्रांटेड। और 5C बोलता है, ईच नेशन कैन डिटरमाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशनल इमरजेंसी और एक्सट्रीम इमरजेंसी। जैसे इंडिया में काइंड ऑफ अर्जेंसी की रिक्वायरमेंट नजर आ रही है। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग हो सकती है। आईपीआर ट्रिप्स वगैरह को हम साइडलाइन करेंगे, वेवर मिलेगा और वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन हो सकता है। बट यहाँ पर ये बात है, अगर ये अप्रोच हम करेंगे तो इससे दूसरे और लीगल फ्रेमवर्क, लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं। लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं जैसे इंडिया का, जैसे सॉफ्ट पावर जो है, या फिर इंडिया का गुडविल है। बिकॉज कंपनीज जो होती हैं, स्पेशली ये जो बड़ी बड़ी कंपनी फार्मा मेजर्स हैं, ये भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं, इनका भी काफ़ी लॉबी होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ बैकफायर भी हो सकता है, दिस इंडिया की अप्रोच एंड प्रोजेक्शन जो इंडिया का है गुडविल पे। लेट अस सी, अभी अगेन हमें केवल इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करना है, आगे क्या डिसीजन होगा लेट अस सी। ऑन द राइज है, केसेस आर राइजिंग, नॉट एट ऑल गुड, all about the honey. This is the word beyond the dinner table, royal stamp of approval put on a state decreed diet. When healers need healing, healers need healing. Everybody is very much stressed. Peer support is helping. Be kind whenever it is possible. It is always possible when healers need healing. Farmers are frontline workers, and this is Palestine, Israel, Palestine लड़ रहे हैं. This is Nasheed and Biden, Riyadh, Bin Laden, Tamil, म्यांमार, एंटी जनता। और स्टाल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें, स्टिमुलेट मिलेगा, इकोनॉमी को स्टिमुलस मिलेगा, रिलैक्स करें एफसीआरए के नॉर्म्स को, फॉरेन फंडिंग, वेदांता, हाई नेटवर्थ, और लॉकडाउन, एमएसएन एंड प्राइवेट इक्विटी। एंड दिस इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में मीनवाइल फिर से नो शो है, सी।
डीलिंग विद सक्सेस वॉज द हार्डेस्ट टाइम इन माई लाइफ। सक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है, सक्सेस को मेंटेन करना इज द रियल चैलेंज, उसको डाइजेस्ट करना। सो दिस इज डीलिंग विद सक्सेस। देन दिस इज अबाउट, सो दिस इज द हिंदू। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल। हिंदी आर्टिकल में हम देखते हैं जल संधि सी। ये मैप है, ये वर्ड है, वर्ड का मेजोरिटी जो पार्ट है वो ओशन है। ओशन में जैसे ये एक बड़ा एक पार्ट है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे का ये जो पार्ट है दिस इज लक्काद्वीप सी, और नीचे इंडियन ओशन है। अब ये जो नैरो वाटर बॉडी दिख रही है ना, जो इस पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। इसको स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि, जल संयोग है। ये ऐसा मार्ग है, पानी के दो बड़े समूहों को जोड़ता है, नौकाएं गुजर सकती है। भौगोलिक भौगोलिक आकार इसका डमरू जैसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जल डमरू। तो जल डमरू मध्य भी कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, सो दैट जो डिफरेंट सीज हैं उनका कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाता है। ऐसी ही कुछ स्ट्रेट्स हैं। ये सवाल आज सबको करना है, जैसे ये जल डमरू मध्य है, आपको एक मैप ड्रॉ करना है। मैप, ऐसे मैप ड्रॉ करना है वर्ल्ड का, और जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स यहाँ पे जो लिखी हुई है ना, इसको भी मैं तुरंत शेयर कर दूंगा। और प्रिजन का भी, मैं रिफॉर्म का भी एक आर्टिकल शेयर कर दूंगा, तो उसको आप मैप में ड्रॉ करो, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हर साल करीब एक सवाल आया है प्रीलिम्स में। फॉर्मोसा स्ट्रेट चाइना और ताइवान में है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। स्ट्रेट ऑफ टार्टरी रशिया में है। सी साखलिन आइलैंड, ईस्ट रशिया और साखलिन आइलैंड। सी ऑफ ओखोत्स्क और सी ऑफ जापान। युकाटन स्ट्रेट मैक्सिको क्यूबा में है, मैक्सिको एंड कैरेबियन। मेसिना स्ट्रेट इटली और सिसिली में है। टायरेनियन सी और आयोनियन सी में। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इनको मैप में देखना है आज, मैप में। देन दिस इज और ट्रांटो स्ट्रेट इटली एंड अल्बेनिया में है, एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी में है। कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड में है, तस्मान एंड साउथ पैसिफिक। मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर इंडियन ओशन। नॉर्थ चैनल आइलैंड एंड स्कॉटलैंड आयरिश एंड अटलांटिक। हॉर्मस, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान एंड ओमान के बीच में है, ओमान और पर्शियन गल्फ। बाबल मंडप भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में थी, जिबौटी यमन एड्रिया सोमालिया। गल्फ ऑफ अडन और रेड सी को कनेक्ट कर रही है। अभी स्वेज कैनाल का टाइम था ना, तब हम इसको देख रहे थे। 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, कार निकोबार लिटिल अंडमान, बे ऑफ बंगाल और अंडमान। सुंडा स्ट्रेट है इंडोनेशिया और सुमात्रा के बीच में, जावा और इंडियन ओशन। फ्लोरिडा है क्यूबा यूएसए में, मैक्सिको अटलांटिक। बेरिंग है एशिया अमेरिका, आर्कटिक एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन में। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है स्पेन मोरक्को में, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन को ये कनेक्ट कर रही है। कोरिया है जापान साउथ कोरिया, ईस्ट चाइना सी एंड सी ऑफ जापान में। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेशिया एंड सुमात्रा। इफ यू से आफ्टर सम टाइम हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना के, मैं इन सारी स्ट्रेट्स मैपिंग का एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूं, मैप में दिखा के उनको, मलेशिया एंड सुमात्रा। फॉर नाउ इनको याद रखना है, पैसिफिक इंडियन ओशन वेस्ट में है। बोनी फैशो स्ट्रेट है कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस, सार्डिना आइलैंड्स इटली में है। टायरेनियन सी मेडिटेरेनियन। पाक स्ट्रेट है इंडिया श्रीलंका, अभी देखा हमने। बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी। बॉस्फोरस है यूरोप एंड एशिया, ब्लैक सी टू सी ऑफ मारा। ये बास स्ट्रेट है तस्मानिया, दिस ऑस्ट्रेलिया, रिकी पॉन्टिंग फ्रॉम तस्मानिया। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। डेविस स्ट्रेट है ग्रीनलैंड एंड कनाडा में, लेब्राडोर एंड बैफिन बे। जमाइका है दिस जमाइका एंड कैरिबियन, और हडसन है दिस बैफिन एंड लेब्राडोर। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, 2-3 बार आप इसको पढ़ना, और ये गूगल अर्थ आप इंस्टॉल करो और इसको मैप में देखो ये स्ट्रेट कहाँ कहाँ है। विद इन एन आवर ये पूरा याद हो जाएगा आपको, ओके। और फिर आप ये यहाँ पे मैप में इसको ड्रॉ कर लो, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ड्रॉ अ मैप। अब सी सेट देखते हैं। सी सेट में कल का पहला सवाल बड़ा इजी था। ट्रेन की स्पीड है, बॉय की स्पीड है, दोनों आमने सामने आ रहे हैं, मतलब रिलेटिव 66 हो गई। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो गया। देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन देवेश 1 आवर 24 मिनट में टोटल टाइम लग रहा है उसे, तो दैट इज उसको 7/5 आवर कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस x है, तो पहला 2/3 और 1/3, इसमें 6, इसमें 7 आवर, तो टोटल x इज इक्वल टू 9। देन ये भी इजी था, 4% ऑफ ए 8 है तो a 200 हो गया, 8% ऑफ b इतना है तो b 50 हो गया। c b/a मतलब 1/4। सो दीज आर सॉल्यूशंस। आज के सवाल है
एरोप्लेन कवर कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर इट मस्ट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ, किस स्पीड में, 1 घंटे में ट्रैवल करने के लिए उसको किस स्पीड में ट्रैवल करना पड़ेगा? आंसर। देन पर्सन वॉक करता है 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? थर्ड है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड ऑफ बस 54 थी, इंक्लूडिंग स्टॉपेज 45 हो गई। तो आपको बताना है हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। इजी क्वेश्चन, सॉल्व दीज आर 3 क्वेश्चंस। सी सेट आप डेली सॉल्व करिए दीज 3 क्वेश्चंस, यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजिशन। ओके, सिस्टमैटिकली स्लोली एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट करता है। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस। ये सी सेट है, ये सवाल आज सबको करना है, सारी स्ट्रेट्स को देखना है, इसको मैं अभी शेयर भी कर दूंगा। देन FCRA कंपलसरी लाइसेंसिंग ट्रिप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स अब 10 अक्टूबर को होगा। प्रोसीडिंग्स एंड दिस इज कोविड टेम्पररी रिस्पाइट आर्टिकल 20 and some vaccinations. So this is 14th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.